काव्या ने उस वैम्पायर लीडर से कहा था कि वो उसकी मदद कर सकती है, बस वो उसे जान से ना मारे। उसे जो भी चाहिए काव्या वो देने के लिए तैयार थी। काव्या की बात सुनकर उस आदमी ने सोचते हुए कहा, ठीक है, देखते हैं क्या तुम्हारा जवाब तब भी वही होगा जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। जैसा कि तुम अब तो समझ ही गई होगी कि हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। शायद तुम पहले से ही ये जानती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि हम खुद को वैम्पायर के नाम से संबोधित करते हैं। हम वैम्पायर अपनी ही प्रजाति के लोगों के साथ मिलन करने और बच्चे पैदा करने में सक्षम होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुम इंसान कर सकते हो। लेकिन अगर एक इंसान और एक वैम्पायर मिलन करते हैं तो उनके लिए बच्चा पैदा करना असंभव है, या कम से कम हमें तो यही सिखाया गया है। लेकिन एक मिथ यह भी है कि अगर एक वैम्पायर एक इंसान के साथ मिलन करने में कामयाब हो जाता है और वो इंसानी महिला गर्भवती हो जाती है तो वो एक धम्पायर को जन्म दे सकती है। और अगर हमारे परिवार में एक धम्पायर आ जाता है तो हमारा ओहदा बाकी परिवारों में ऊपर हो जाएगा और फिर कोई हमारे साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। काव्या के पास कोई सुराग नहीं था कि वो आदमी किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन कम से कम अभी के लिए काव्या को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आदमी उसे मारने जा रहा था। लेकिन काव्या के दिमाग में एक और विचार आया था। वो सही थी। यही कारण है कि वो लड़कियां जमीन पर निर्वस्त्र हालत में पड़ी थी और वो आदमी उसे ये क्यों बता रहा था। फिर काव्या को यह समझ में आया कि वो आदमी कोशिश करना चाहता था और काव्या को गर्भवती करना चाहता था। उस आदमी ने आगे कहा, हो सकता है कि एक ही इंसानी महिला के साथ संबंध बनाने से सफलता मिलने की ज्यादा संभावना हो और मैं अपने मकसद में जल्दी कामयाब हो जाऊं। जैसे ही उस वैम्पायर ने ऐसा कहा, उसने अपना लाल तरल से भरा गिलास ऊपर उठाया और उसे एक तरफ फेंक दिया, जिससे उस गिलास में भरा सारा खून काव्या के शरीर पर गिर गया। फिर वो वैम्पायर काव्या की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसने कहा, लेकिन अब जब तुम खुद ही आगे होकर मेरे साथ मिलन करने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए बहुत उत्साहित हूं। अब उस वैम्पायर की आंखें लाल रंग में चमक रही थी और काव्या अब अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी, यहां तक कि वो अब पीछे हटने की स्थिति में भी नहीं थी। अब तक विनय और गोविंद 8वें महल में पहुंच चुके थे और उन्हें बाहर के दरवाजों पर पहरेदारों ने रोक लिया था। उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। भले ही विनय एक लीडर था, लेकिन कोई भी वैम्पायर एक दूसरे की जगह और उनके दायरे का सम्मान करते थे। विनय ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं यहां नए युवा लीडर को एक उपहार देने के लिए आया हूं। वो गार्ड गोविंद को देख और सूंघ कर बता सकता था कि वो एक इंसान है और उसने सोचा कि ये एक अच्छा विचार है। 8वां लीडर बिल्कुल नया था और दूसरे लीडर थे जो उसे कुछ उपहार देने आए थे। फिर भी ये उस गार्ड के बस की बात नहीं थी। ये कोई ऐसा निर्णय नहीं था जो वो गार्ड अपने मन से ले सकता था। इसलिए उसने वैम्पायर नाइट्स में से एक को बुलाने और उसके आने तक इंतजार करने का निर्णय लिया। अंत में दरवाजे खुल गए और उसी क्षण विनय ने आक्रामक तरीके से महल में कदम रखते हुए अपनी चाल चल दी। विनय ने महल के मैदान में आगे बढ़ते हुए वहां मौजूद पहरेदारों और उस नाइट पर हमला बोल दिया। यह उनकी अनुमति के बिना किसी अन्य महल में प्रवेश करने वाला पहला निषेध था। उस महल के वैम्पायर नाइट ने कहा, विनय, तुम क्या कर रहे हो? यह एक अपराध है। विनय ने जवाब दिया, मैं यहां वो लेने आया हूं जो मेरा है। गोविंद भी इसे महसूस कर सकता था। जो भावनाएं उस समय उसके पास थीं, वो दूर नहीं हुई थी। विनय अपनी भावनाओं को इस पूरे समय दबा रहा था। विनय को यह पता लगाने में देर नहीं लगी कि इस महल के लीडर ने इंसानों को और काव्या को कहां छिपा कर रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही विनय ने उन दरवाजों से अंदर प्रवेश किया वो इंसानी खून की गंध सूंघ सकता था। यह बहुत असामान्य नहीं होगा, लेकिन गंध अविश्वसनीय रूप से बहुत तेज थी। विनय को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वो वैम्पायर नाइट प्रतिक्रिया कर पाता, विनय ने उस नाइट के पैरों पर एक डिवाइस फेंका और तुरंत उस डिवाइस के अंदर से एक कांच का कंटेनर निकलकर खड़ा हो गया, जिससे वो वैम्पायर नाइट अंदर फंस गया। उस वैम्पायर नाइट ने कांच के कंटेनर को तोड़ने के लिए उसे मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जगह बहुत तंग थी और उस वैम्पायर के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना और एक तेज प्रहार करना बहुत मुश्किल था। उस वैम्पायर के लिए वो कांच का कंटेनर अंदर से तोड़ पाना नामुमकिन लग रहा था। इसके तुरंत बाद विनय आगे बढ़ा और दरवाजों की ओर चला गया। उस वैम्पायर नाइट ने अपने ही लीडर को अपनी शक्ति की मदद से संदेश भेजते हुए कहा, सर, विनय अय्यर यानी कि 10वां लीडर अब आपकी दिशा में बढ़ रहा है। हालांकि संदेश भेजे जाने और विनय की उस जगह पर जाने के बीच विनय को ज्यादा समय नहीं लगा और विनय तुरंत उस तहखाने में पहुंच गया जहां काव्या को रखा हुआ था। विनय वहां पहुंचकर उस वैम्पायर लीडर और काव्या को वहां जमीन पर नीचे देख सकता था। काव्या जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके कपड़े इधर से उधर फटे हुए थे और काव्या की आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो वैम्पायर लीडर काव्या के ऊपर चढ़ा हुआ था। काव्या नहीं जानती थी कि विनय यहां क्यों आया था। काव्या वास्तव में विनय को अच्छी तरह से नहीं जानती थी, लेकिन वो इतना जानती थी कि वो विनय को देखकर इस समय काफी खुश थी। काव्या ने विनय को देखकर रोना शुरू कर दिया और जोर से चिल्लाकर उससे मदद मांगी, विनय,
विनय प्लीज प्लीज हेल्प मी, विनय प्लीज। उस वैम्पायर लीडर ने खुद को काव्या के ऊपर से हटाया और विनय से कहा, विनय मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तुम जिस भी मामले के लिए मुझसे मिलने आए हो, हम उस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन अभी यहां से चले जाओ। विनय एक लीडर था, इसलिए भले ही उसने बिना अनुमति के किसी और के महल में प्रवेश किया था, लेकिन फिर भी उसे उसके साथ काफी विनम्रता से व्यवहार करने की जरूरत थी। साथ ही उसने कभी नहीं सोचा था कि विनय यहां एक इंसान को बचाने के लिए आया है। पता नहीं क्यों, लेकिन बिना एक भी शब्द बोले विनय का शरीर अपने आप हिलने लगा। विनय का हाथ पहले ही कठोर हो चुका था, पर इससे पहले कि वो कुछ जान पाता, उसका हाथ उस वैम्पायर लीडर के सिर को पकड़ रहा था और उसकी उंगलियां अब उस आदमी की खोपड़ी में गड़ रही थी। उस आदमी ने विनय का हाथ हटाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, हे विनय छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, ये क्या कर रहे हो? लेकिन विनय ने उस आदमी को छोड़ा नहीं। उस वैम्पायर लीडर ने अपनी टेलीपैथी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बाकी सभी वैम्पायर्स को संदेश भेजा। सभी लीडर के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश, ये एक जरूरी सूचना है। 10वें परिवार का लीडर विनय अय्यर, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैं दोहराता हूँ, 10वें परिवार का लीडर मेरे महल में घुस गया है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। प्लीज मेरी मदद करें या मुझे सलाह दे कि मुझे क्या करना है। उस वैम्पायर लीडर के संदेश के बीच में विनय ने उसकी खोपड़ी में अपनी उंगलियां और अंदर तक घुसा दी और विनय ने एक झटके में उस वैम्पायर लीडर के सिर को कुचल दिया। वो आदमी मर गया और उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर गया। उस वैम्पायर लीडर ने अपनी शक्ति से मैसेज का पहला भाग सभी लीडर्स को भेज दिया और घबराहट में उसने इस मैसेज को खुद विनय को भी भेज दिया था। इसलिए विनय ये अच्छे से जानता था कि अब सभी लीडर्स को पता चल चुका है कि उसने क्या किया है। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे विनय आसानी से छिपा सकता था, लेकिन इससे भी बदतर वो ये भी नहीं जानता था कि इस 8वें परिवार के वैम्पायर लीडर ने ऐसा क्यों किया था। काव्या जमीन से उठकर तुरंत विनय के पास दौड़कर चली गई और उसे गले लगा लिया। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपनी जान बचाने के लिए विनय को धन्यवाद देना बंद ही नहीं कर पा रही थी। विनय ने कहा, मैंने क्या किया? विनय अब अपने कार्यों से हार गया था। इसके तुरंत बाद गोविंद भी अब तक वहां आ चुका था और दरवाजे के पास खड़ा था। गोविंद ने काव्या की हालत देखकर कहा, काव्या तुम जिंदा हो? मुझे पता था कि ये वैम्पायर तुम्हें बचा लेगा। चलो हमें यहां से निकलना चाहिए। अचानक गोविंद अपनी बातों के बीच में बोलते बोलते रुक गया और उसका मुंह खून से भर गया। गोविंद के मुंह से एक आह निकली और उसके शरीर को जल्दी से किनारे कर दिया गया और उसके पीछे एक और वैम्पायर नाइट खड़ा हुआ दिखाई देने लगा। यह पहले वाले वैम्पायर नाइट से अलग था जिसे विनय ने कांच के कंटेनर में फंसाया था। उस वैम्पायर नाइट ने गोविंद की जान ले ली थी। गोविंद अब मर चुका था। वैम्पायर नाइट ने विनय से कहा, तुमने हमारे लीडर को मार डाला। आगे क्या करना है इसके बारे में सोचने का विनय के पास समय नहीं था। विनय को पता था कि जल्द ही पूरा महल यहां उसके खिलाफ होगा। विनय एक लीडर के रूप में काफी मजबूत था, लेकिन वो अपने दम पर किसी दूसरे परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता था। और उस मैसेज के भेजे जाने के बाद वो सोच रहा था कि क्या वो उसकी मदद करना भी चाहेंगे। हालांकि विनय एक साइंटिस्ट था और वो अपने गैजेट्स के बिना कभी बाहर नहीं जाता था। विनय ने अपनी बेल्ट से कुछ खींचकर बाहर निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। उस गैजेट से एक पोर्टल जैसा दरवाजा खुल गया। विनय ने काव्या से कहा, आओ मेरे साथ। विनय ने अपने हाथों में उसे उठाया और काव्या को लेकर पोर्टल के अंदर कूद गया। उन दोनों के अंदर जाते ही एक पल में पोर्टल का दरवाजा बंद हो गया और उसमें विस्फोट हो गया। विनय और काव्या दोनों कहीं भाग गए और वैम्पायर्स को पता नहीं था कि कहां क्या हुआ था और क्यों हुआ था। विनय के रूप में इस पूरी घटना का अनुभव करते हुए सार्थक महसूस कर सकता था कि विनय उस समय क्या महसूस कर रहा था। इस पूरे मामले को देखकर सार्थक को एक ही चीज समझ में आ रही थी और वो ये कि विनय को प्यार हो गया था। सार्थक के लिए ये एक मुश्किल भरी राह थी। अब तक अंततः उसे पता चल गया था कि विनय ने वैम्पायर बस्ती छोड़ने के लिए क्यों अपना मन बना लिया था और क्यों वो उस जगह से निकलना चाहता था। लेकिन यह ऐसा नहीं था कि विनय अपनी खुशी से ये सब कर रहा था, बल्कि विनय के पास और कोई रास्ता ही नहीं था। उसे ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा था। विनय को अपने लोगों को और अपने नाइट्स को बिना किसी क्लैरिफिकेशन के छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। विनय एक तरह से इस मुसीबत में फंस गया था। वो इस मुसीबत से बचने के लिए कोई रास्ता भी नहीं निकाल पा रहा था। सार्थक अब समझ सकता था कि 10वें परिवार के कुछ लोगों को ऐसा क्यों लग रहा होगा कि विनय ने उन्हें बीच में यूं ही बिना किसी मतलब के छोड़ दिया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि विनय की कहानी में अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी था, क्योंकि सार्थक को अभी भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसे वो वैम्पायर का शक्ति ग्रंथ कैसे मिला। हालांकि सार्थक अपने माता पिता के बारे में ज्यादा याद नहीं रख सका, क्योंकि जब वो उसे छोड़कर गए थे तब सार्थक बहुत ही ज्यादा छोटा था। सार्थक को इतना तो यकीन हो रहा था कि विनय या काव्या उसके मां बाप नहीं थे। जब विनय और काव्या दोनों उस टेलीपोर्टर से गुजरे तो उस दिन उनका पूरा जीवन बदल गया था। सबसे पहले काव्या की आंखों में आंसू थे। उसे नहीं पता था कि क्या किया जाए, क्योंकि उसके सबसे करीबी सहयोगियों में से एक की मौत हो गई थी और उसी समय विनय अभी भी खुद की खोज में लगा हुआ था।
एक से ज्यादा कारणों से विनय और काव्या के लिए यह मुश्किल शुरुआत थी। जिस टेलीपोर्टर का उपयोग करके विनय काव्या को लेकर भाग गया था वो एक रैंडम डेस्टिनेशन का टेलीपोर्टर था। विनय ने इसका दो तरह से इस्तेमाल करने के लिए आविष्कार किया था। पहला, अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ते समय जिससे विनय को थोड़ा ज्यादा समय मिल सके, या फिर इस तरह की स्थिति में खुद के लिए, ताकि अगर कभी विनय खुद कहीं फंस जाता है तो वो खुद को ऐसी जगह से निकाल सके। इसका मतलब यह था कि विनय इस टेलीपोर्टर का उपयोग करके एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। कहां पहुंच गए हैं विनय और काव्या, क्या हुआ था आगे काव्या और विनय के साथ, और कैसे मिला था सार्थक को वो वैम्पायर शक्ति ग्रंथ, जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और अद्भुत कहानी माय वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विनय काव्या को लेकर एक टेलीपोर्टर के जरिए कहीं अनजान जगह पर पहुंच गया था। वहां विनय के पास ना तो कोई आईडी था, ना कोई सुरक्षित घर और ना ही पैसा। विनय को आमतौर पर वैम्पायर काउंसिल से जो समर्थन मिलता था अब वो भी नहीं था, जिसका मतलब था कि उन्हें सब कुछ खुद से शुरू करने की जरूरत थी। अब विनय के पास किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं थी, जो अपने आप में एक परेशानी थी। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विनय ने निकटतम शहर में इधर उधर कुछ अजीब काम करना शुरू किया। यह वास्तव में उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन यह कुछ ऐसा था जो वो अपने शरीर के साथ आसानी से कर सकता था। कमाए हुए पैसों को विनय ने शुरुआत में तो सिर्फ खाने पर खर्च किया ताकि काव्या भूखी न रहे, और बाकी सब बचा कुचा काव्या पर खर्च कर दिया, और बाकी थोड़ा बहुत जो हो सके उसे बचा लिया, जबकि विनय को अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए काव्या का खून ही एकमात्र जरिया था। हालांकि आखिरकार जैसे जैसे दिन बीतते गए विनय ज्यादा से ज्यादा खून पीने से परहेज करने लगा, और एक समय ऐसा आया जब उसे काव्या के खून की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने खुद को खून की निर्भरता से पूरी तरह आजाद कर लिया था। फिर कुछ समय बाद ऐसा वक्त आया कि विनय ने काव्या को वापस अपने घर भेजने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया था, और जब उसे इस बात का पता चला तो जो काव्या की प्रतिक्रिया थी उसे देखकर विनय बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। जब विनय ने काव्या को वापस घर भेजने की बात कही तो काव्या ने कहा, नहीं, मैं वापस घर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। विनय और काव्या के रिश्ते कुछ हद तक ठीक हो गए थे, और विनय को जल्द ही उसके लिए अपनी सच्ची भावनाओं का एहसास हो गया था। विनय ने फिर काव्या को बताना जारी रखा कि उसने ये सब कुछ क्यों किया था। ये पहली बार था जब विनय ने कभी किसी के बारे में ऐसा महसूस किया था, और ये सच में उसके लिए एक बहुत अलग एहसास था। विनय को काव्या से प्यार हो गया था, और विनय खुद भी काव्या से अलग नहीं रहना चाहता था। उस समय के दौरान विनय की तलाश में कुछ वैम्पायर्स को इंसानों की दुनिया में जरूर भेजा गया था। ऐसे कई मौके आए जब उन वैम्पायर्स ने विनय को ढूंढ लिया, लेकिन विनय ने उन्हें किसी तरह निपटा दिया, और ऐसा होने के बाद विनय और काव्या उस जगह को छोड़कर फिर से आगे बढ़ जाते थे। अच्छी बात यह थी कि स्थापित किए गए पनिशर्स के साथ कुछ करार और सौदे के कारण वैम्पायर्स को अपनी बस्ती से बाहर इतनी बड़ी सेना को भेजने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि इससे इंसानों को वैम्पायर का पता चल जाने का जोखिम था, और इसी वजह से जैसे जैसे समय गुजरता गया वैम्पायर लीडर्स भी अब विनय के पीछे अपने कम से कम लोगों को भेजने लगे। वैम्पायर्स जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहते थे, और खुद को सारी दुनिया के सामने उजागर भी नहीं करना चाहते थे। विनय भी इन वैम्पायर्स को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, और ठीक ऐसा ही उन वैम्पायर्स के लिए भी यही कहा जा सकता था। लगातार भागते रहने के कारण अब विनय और काव्या दोनों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था, और काव्या ने कहा कि आखिरकार वो समझौता करना चाहती थी, लेकिन अपने काम के सिलसिले में विनय के लिए अच्छा पैसा कमाना मुश्किल था। विनय को और पैसा कमाने के लिए कुछ और ज्यादा स्थिर काम की जरूरत थी, और अंततः विनय ने एक जुनून का पीछा करने का फैसला किया जो उसके पास वैम्पायर की दुनिया में भी था, यानी कि विज्ञान। विनय अपने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग करके नए विचारों और आविष्कारों को पेश करने में सक्षम था जो इंसानों के पास नहीं थे। विनय ने अपनी बुद्धि और दिमाग का इस इंसानी दुनिया में उपयोग करने का फैसला किया, और विज्ञान की मदद से इंसानी जाति का भी बहुत भला किया। विनय ने ऐसा कोई जबरदस्त काम भी नहीं किया था जिससे वो बहुत अमीर हो जाए। विनय लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता था, लेकिन उसने इतना पैसा कमा लिया था जो उसे और काव्या दोनों को एक अच्छा जीवन देने के लिए पर्याप्त था। हालांकि ये सब कुछ असल में उतना प्यारा नहीं था जितना सोचकर ये सब लगता था। विनय और काव्या के पास अपना घर था, वो खुशी से रह रहे थे, और उनकी जान को अब कोई खतरा नहीं था। यहां तक कि वो अपने कार्यस्थल पर भी कुछ दोस्त बनाने में भी कामयाब रहे थे। एक दिन विनय अपने घर के अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था, जबकि काव्या अपने घर की खिड़की से बाहर बगीचे की ओर देख रही थी। काव्या कुछ सोच रही थी, फिर उसने आखिरकार ऐसा कुछ कहा जिससे विनय का ध्यान काव्या की बात पर चला गया। काव्या ने सोचते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे अपना एक परिवार चाहिए। काव्या ने यह बात ज्यादा तेज नहीं कही थी। भले ही काव्या ने अपने दिल की बात को बहुत धीमी आवाज में कहा था, फिर भी विनय अपनी सुनने की शक्ति के साथ काव्या की यह बात सुनने में सक्षम था। विनय ने उदास स्वर में जवाब दिया, एक परिवार? हाँ। काव्या ने पलटकर जवाब दिया, ओह सॉरी, मैं बस अपने आप में बड़बड़ा रही थी। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं, मैं सच में बहुत खुश हूं। मुझे पता है कि तुम एक परिवार नहीं बना सकते हो। विनय ने उसके चेहरे को गंभीरता से देखते हुए कहा,
तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाहती हो? उस दिन काव्या के साथ क्या हुआ था जब विनय ने उसे बचाया था, इस बारे में वास्तव में उन दोनों के बीच अभी तक ज्यादा बातचीत नहीं की गई थी। हर बार जब ये बात उठाई जाती तो काव्या की आंखों के सामने वही पुरानी बुरी यादें वापस सामने आ जाती। इसलिए विनय ने इस विषय पर बात करना ही छोड़ दिया था। लेकिन अब काव्या अंततः इसके बारे में बात करने के लिए तैयार थी। काव्या ने विनय को समझाया कि उस दिन वैम्पायर लीडर ने उससे क्या कहा था और वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। कैसे वैम्पायर्स इंसानों के साथ संभोग नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर कोई औरत संयोग से गर्भवती हो भी जाती है तो वो एक धम्पायर नाम के जीव को जन्म देती है। ये नाम सुनकर विनय ने सोचते हुए धीमी आवाज में कहा, वैम्पायर हंटर्स। विनय ने पुराने वैम्पायर के इतिहास के बारे में सोचा, जिसके बारे में उसने पहले भी सुना था और जाना था। विनय को हमेशा इस तरह की चीजों में दिलचस्पी रहती थी, इसलिए वो धम्पायर के बारे में बहुत कुछ जानता था। हालांकि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस नई जानकारी के साथ विनय के लिए इस बात की अच्छी संभावना थी कि विनय वैम्पायर की बस्ती में वापस आ सकता था। विनय वापस वैम्पायर के पास आकर उन्हें उस दिन अपने किए काम का कारण बता सकता था। राजा उस तथ्य की पुष्टि करने के लिए और सच जानने के लिए विनय और काव्या दोनों पर अपने इन्फ्लुएंस स्किल का उपयोग भी कर सकता था और इस तरह से विनय अपने लोगों के पास वापस लौट सकता था। ये सोचते सोचते विनय अपने घर में इधर उधर देखने लगा। विनय और काव्या जिस जगह पर रहते थे उस जगह पर उनकी कई तस्वीरें लगी हुई थीं, जो उन्होंने हर उस जगह पर ली थी जहां वो घूमने फिरने जाया करते थे, और उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया था सब वहां उन फोटोज में दिखाई पड़ रहा था। फिर जब विनय ने वापस वैम्पायर बस्ती के बारे में सोचा तो उसे तरह तरह के ख्याल आने लगे और विनय ने सोचा कि वैम्पायर की दुनिया में उसके पास कभी खाली समय नहीं होता था। विनय को अपने लोगों की देखभाल करनी पड़ती थी और जब कभी भी उसे कोई अतिरिक्त समय मिलता तो वो उस समय का उपयोग इंसानी खून का विकल्प बनाने की कोशिश में करता था। वहां विनय और काव्या के घर में एक दीवार पर एक फोटो बोर्ड लगा हुआ था। इसमें उन दोनों के साथ रहने की और इतने सालों की सभी तस्वीरें थीं और इन्हें इन दोनों ने बहुत ही संजो कर रखा था। इन तस्वीरों को ध्यान से देखने पर विनय को कुछ नजर आया और इससे उसका दिल अपने आप में और भी गहरे में डूब गया, जिसकी विनय ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तस्वीरों में शुरू से ही विनय को काव्या के चेहरे में यह साफ नजर आ रहा था कि हर गुजरते साल के साथ वो बूढ़ी होती जा रही थी। काव्या के चेहरे पर झुर्रियां गहरी होती जा रही थी, उसकी त्वचा भी ढीली होती जा रही थी। जब विनय और काव्या पहली बार मिले थे तब वो विनय से ज्यादा अलग नहीं दिखती थी। ये विनय के लिए एक ऐसा एहसास था जिसने उसे याद दिला दिया कि वो कौन था। विनय ने गौर किया कि इतने सालों से वो तो वैसा ही दिखता था जैसा वो पहले दिन दिखता था, लेकिन काव्या समय के साथ बूढ़ी हो रही थी और विनय को इस बात का भी एहसास हुआ कि काव्या और बूढ़ी होकर मर जाएगी। विनय ने सोचा, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। विनय ने कहा, मैं हमारे लिए एक परिवार बनाने का एक रास्ता जरूर खोज लूंगा। विनय अपनी वैम्पायर शक्तियों से ऐसे ही छुटकारा नहीं पा सकता था। वैम्पायर्स शायद अभी भी विनय की तलाश में बाहर घूम रहे होंगे। भले ही वैम्पायर्स ने अब विनय पर हमला करना बंद कर दिया था, लेकिन विनय इस मामले में 100% निश्चित नहीं हो सकता था। किसी भी चीज से ज्यादा उसे इससे नफरत होती कि उसने एक परिवार का पालन पोषण किया और फिर उनकी रक्षा करने के लिए शक्तिहीन हो गया। विनय इस समय बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहा था। उसके पास ताकत थी पर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। अपने काम को एक तरफ रखकर विनय ने अपनी रिसर्च को किसी और चीज में लगाना शुरू कर दिया कि कैसे अपनी वैम्पायर शक्तियों से छुटकारा पाया जाए। विनय को इस बारे में सावधान रहना था और उसे सुनिश्चित होने की जरूरत थी। आखिरकार विनय ने कुछ ही समय में इसका पता लगा लिया था, लेकिन विनय ने जो महसूस किया वो ये था कि वो केवल अपनी शक्तियों को किसी दूसरे प्रकार के स्रोत में ट्रांसफर कर सकता था और विनय ने ऐसा ही किया। विनय ने अपनी वैम्पायर शक्तियों को एक किताब के रूप में कहीं सुरक्षित कर दिया। हालांकि विनय को यह नहीं पता था कि जल्द ही एक बड़ी घटना घटित होगी जो उसके निर्णय को बहुत ही बुरी तरह से बदल देगी और उसे इस तरह प्रभावित करेगी। विनय इसके बाद काव्या के साथ इंसानों के रूप में एक परिवार को पालने में सफल रहा। इसके बाद विनय और काव्या दोनों साथ साथ बूढ़े होने लगे और अपनी इच्छा अनुसार एक साथ बड़े होते रहे। लेकिन उनके मन में हमेशा एक डर था। इसलिए अपने पैसों का उपयोग करके विनय कुछ ऐसा बनाने में सक्षम हो गया जिससे वो एक बार फिर से 10वें परिवार के बेस से संपर्क कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि 10वें महल में अपने समय के दौरान विनय ने वैम्पायर्स की बस्ती में कुछ जगहों पर लिसनिंग डिवाइसेस लगाए थे। उसने ऐसा अपने महल और परिवार को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए किया था, लेकिन अब वो उसका उपयोग वैम्पायर्स के साथ चल रहे किसी भी घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए कर रहा था। और विनय ने वास्तव में एक नए डेवलपमेंट के बारे में सुना था। चारों ओर अफवाहें चल रही थी कि जिस ग्रह पर वैम्पायर स्थानांतरित हुए थे वहां के सभी पनिशर्स का सफाया हो चुका था। क्या और कैसे, विनय को इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन बस इतना सुनने में आया था कि वो सभी पनिशर्स मारे गए थे। इससे विनय और भी ज्यादा चिंतित हो गया। उसने सोचा कि सभी पनिशर्स की मौत के साथ
स्थापित किए गए वैम्पायर के नियमों को भी लागू करने के लिए अब कोई नहीं होगा। इससे विनय के ऊपर हमलों की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई थी। विनय को लगा कि शायद अभी नहीं लेकिन भविष्य में कभी तो ऐसा हो ही सकता है। विनय इन सब ख्यालों के बीच में था। उसके पास एक परिवार था जिसे उसे अभी ढंग से पालने की जरूरत थी। विनय अपने परिवार को यूं ही नहीं छोड़ सकता था और साथ ही उसे ऐसा लगा कि वो कुछ नहीं कर सकता था। विनय जानता था कि वो अपना शेष जीवन कैसे व्यतीत करना चाहता है और उसका समय जल्द ही समाप्त होने वाला था। लेकिन विनय ने सोच लिया था कि वो मानव जाति को लड़ाई का मौका दिए बिना नहीं छोड़ेगा। इंसानों के लिए जीने का मौका था। उसने अपने दिमाग में सोचा कि वैम्पायर्स और इंसानों के बीच पुल बनने वाला आदर्श व्यक्ति इंसान से वैम्पायर में कन्वर्ट हुआ कोई व्यक्ति ही हो सकता है, जैसे अरमान के साथ हुआ था। क्या जिस व्यक्ति के बारे में विनय सोच रहा था वो सार्थक ही था? क्या हुआ था आगे? क्या सार्थक ही विनय और काव्या का बेटा था या सार्थक के माता पिता कोई और है? क्या है रहस्य? जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और अद्भुत कहानी माय वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।